जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में अंतिम ब्रह्मास्त्र लेकर आया हूं। यहां क्वेश्चन की बात नहीं होगी, कोई टेस्ट नहीं होगा। केवल आपको पूरा जीएस जो है एक वन शॉट में, कोई भी शोध संस्थान हो, किसी भी तरह का कोई कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो यूपी के शोध संस्थान हो कहां पर है, इन सभी की बात अगर मैं करूंगा तो आज की इस वीडियो में है संयुक्त सैन्य अभ्यास हो, हर तरह का चैप्टर कवर करूंगा। बस क्या करना है, टकटकी बांधकर भैया देखते रहो आज की इस वीडियो को। चैनल पर है नए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अंतिम बार बहुत सारे लोग इसको देख रहे होंगे एग्जाम हाल के बाहर। तो 2x पर ऑलरेडी मैं बहुत तेजी से चलूंगा, है ना। इसको देख कर ही जाना है, कुछ भी कर लेना है, देख लेना है बस। आओ, सबसे पहले भारत के प्रमुख 34 संस्थान जानते हैं। उबना नहीं है, बस याद रखना, केवल देखते जाना है। एग्जाम में केवल क्या ना, क्वेश्चन दिखेगा आपको, आंसर भी पता हो जाएगा। देखते जाइए। राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान कहां पर है दोस्तों? यूपी के लखनऊ में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है दोस्तों? ICAR। जो आपसे पूछता है तो वो नई दिल्ली में है। केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहां है? ये आपके शिमला में है ना। शिमला आलू, आलू शिमला की सब्जी आपने याद रखी होगी। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान, औषधि की बात करें दोस्तों, यह है लखनऊ में है। और लखनऊ दोस्तों जाना जाता है दवाइयों के लिए, और दवाइयां औषधि चाहे वो आयुर्वेदिक हो या फिर इंग्लिश वाली, अंग्रेजी वाली। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है? तो यह है मैसूर में है दोस्तों। क्लियर है? चलो, केंद्रीय आम शोध संस्थान, तो आम शोध संस्थान ये यूपी के लखनऊ में है। केंद्रीय जूट, अब जूट की बात करें तो सबसे ज्यादा कहां होता है? पश्चिम बंगाल में होता है, स्वर्ण रेशा कहते हैं, तो ये कोलकाता में है। केंद्रीय जो है नारियल शोध संस्थान कहां पर है? ये केरल में, क्योंकि नारियल सबसे ज्यादा केरल में होता है। वो कहां पर? कोसरगोड में है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान, ये बहुत महत्वपूर्ण, गोवा में है, आपका पणजी में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान, आंध्र प्रदेश में, सबसे ज्यादा तंबाकू आंध्र प्रदेश में होती है। भारतीय चीनी अनुसंधान केंद्र कहां है? उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। और आपको बता है दाल अनुसंधान केंद्र भी कानपुर में है। चावल शोध संस्थान कटक, चावल को खाओगे तो कैसे आवाज आएगी? कट कट कट, कटक हो गया। भारतीय लाह, जिसको लाख अनुसंधान केंद्र, रांची दोस्तों झारखंड। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां पर है? कोयम्बटूर। औद्योगिक विष अनुसंधान केंद्र कहां है? विष अनुसंधान केंद्र पूछे, औषधि अनुसंधान केंद्र पूछे तो आपको मार देना है लखनऊ, मार देना है। मौसम बहुत बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया, नई दिल्ली। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, 16 नंबर और 17 नंबर। आ जाओ। भाभा परमाणु केंद्र कहां है? ट्राम्बे में है, मुंबई में है। केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में है। डेयरी, बहुत ज्यादा जो है गाय भैंसों की अधिकता है, आपके हरियाणा में है, करनाल में दोस्तों है आपका डेयरी अनुसंधान केंद्र है, ये बात आपको याद रखना है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहां पर है? यह है कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल। और भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहां पर है? तो ये आप एम्स की बात करते हो तो यह है नई दिल्ली में है। विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र या फिर आप अंतरिक्ष केंद्र कहां है? तिरुअनंतपुरम में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जलगोड़ा में है। चमड़ा अनुसंधान केंद्र, भले ही आगरा और कानपुर में चमड़ा ज्यादा होता हो, लेकिन आपका कहां है? चा से चमड़ा, चा से चेन्नई हो जाएगा, ठीक है। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? धनबाद में है खनन, ठीक है ना। कपड़ा उद्योग अनुसंधान केंद्र अहमदाबाद, टेक्सटाइल उद्योग है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र कहां पर है? नई दिल्ली। और लास्ट दोस्तों हम देखते हैं यहां पर केंद्रीय भवन अनुसंधान केंद्र आपका रुड़की में है। अब तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। जब आपसे ट्रैक्टर अनुसंधान केंद्र पूछे तो दिल्ली में फैक्ट्री, खगोल अनुसंधान पूछे तो आपको पता है कि सिलिकॉन वैली बेंगलुरु है, याद रखिएगा। और प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र गुजरात के गांधीनगर। अब देखो ये पूरे भारत के अनुसंधान केंद्र हो गए, यानी दो और बचे। हाँ, 34 मैंने कहा था। यानी मिट्टी अनुसंधान केंद्र या कांच तथा मृतिका अनुसंधान केंद्र कोलकाता, और भारतीय रासायनिक जैविक अनुसंधान केंद्र कोलकाता। अब जरा देखना यूपी के अनुसंधान केंद्र जो बहुत बार आते हैं, जैसे मैंने बहुत बढ़िया तरीके से रखा है कि लखनऊ में क्या है, एक बार में याद कर लो। लखनऊ में कुछ अनुसंधान केंद्र हैं 8। एक है कृषि अनुसंधान केंद्र यूपी का, एक है केंद्रीय औषधि, एक यूपी का कृषि अनुसंधान केंद्र है, एक केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ, भारतीय विष अनुसंधान केंद्र लखनऊ, बीरबल साहिनी पुरावनस्पति अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय मछली अनुवांशिक संस्थान लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान बहुत बार पूछा गया है, यह भी आपका कहां पर है? लखनऊ में है, याद रखना। ये सारे आपका एक क्वेश्चन अगर फंस जाएगा हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है। यहां से अब आ जाओ, कानपुर में कौन कौन से संस्थान है?
जेके कैंसर संस्थान आपका कानपुर में है, केंद्रीय वस्त्र संस्थान, और याद रखना कानपुर में टेक्सटाइल पार्क बनाने की मंजूरी मिली है करंट अफेयर में, ठीक है। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता जो है संस्थान, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, भारतीय जो है राष्ट्रीय सरकरा, देखो राष्ट्रीय बहुत महत्वपूर्ण इसलिए आपका क्या है कानपुर याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अनुसंधान संस्थान में गाजियाबाद के दो आपको याद रखने, एक है जैव उर्वरक और एक है कपड़ा अनुसंधान, ठीक है। और सहारनपुर में एक केवल याद रखना है क्योंकि सहारनपुर में कागज का निर्माण बहुतायत मात्रा, पूछा जाए अखबार और कागज की मात्रा सबसे ज्यादा यूपी में कहां होती है तो है सहारनपुर में। सहारनपुर वही संतरा और जो है किसके लिए जाना जाता है, संतरे के लिए जाना जाता है, नींबू के लिए जाना जाता है, और याद रखना सिगरेट के लिए भी जाना जाता है, इसलिए कागज अनुसंधान केंद्र आपको यहां याद रखना है। ग्रेटर नोएडा में 3 संस्थान है, बीवी गिरी, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रशासन और राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय, ठीक है। मथुरा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है तो ये है आपका मथुरा में। बस देखते जाना क्वेश्चन, अभी आगे आगे चीजें ना कठिन होंगी लेकिन तुम्हारी आंखें बिल्कुल इस पर होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ी देर के लिए यहां पर होनी चाहिए। बुलंदशहर में केंद्रीय कांच एवं चीनी मिट्टी, आपको पता है नरौरा कहां है, बुलंदशहर में है। मेरठ में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है, यह बहुत बार पूछा गया है, यह भी बहुत बार पूछा गया है कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र कहां पर है। और ये एग्जाम की बात अगर करें तो पशु चिकित्सा भी जो है आपका बरेली में है, इज्जत नगर, दोनों बहुत। जब आपसे पशु चिकित्सा अनुसंधान पूछे और पक्षी पूछे, देखो एक तो ये और एक तो ये वाला और दूसरा ये मथुरा वाला दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। झांसी में बहुत बार पूछा गया, आपको बताने की आवश्यकता नहीं, जिस पर गोला मार दिया मैंने। भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र झांसी में है। पैन प्रयोग प्रशिक्षण, अब यहां पर पैन नहीं पान होना चाहिए, पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र। तो आप देखिए पान के लिए सबसे ज्यादा पान उत्पादन यूपी में कहां होता है, महोबा में। प्रयागराज में केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्यिकी जो आपका मछली विभाग है वो कहां पर, प्रयागराज में है। और हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान भी आपका प्रयागराज में है। अब यहां पर लास्ट में हम क्या देखते हैं, ये लास्ट ही है, फिर इसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर बदल जाएगा, ठीक है। बनारस में बहुत महत्वपूर्ण, बनारस है 13 नंबर। बनारस में सब्जी वाला सबसे ज्यादा पूछा गया है। हथकरघा आपको याद रखना है, सब्जी हथकरघा, दोनों हथकरघा है, एक प्रौद्योगिकी है एक तकनीक है। ये तीनों अनुसंधान केंद्र बनारस में। संत रविदास नगर में भारतीय कालीन, अब ध्यान दीजिए कालीन नगरी कहा जाता है भदोही, वही बात है ना। तो कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहां है, संत रविदास नगर में। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है, रायबरेली में। और केंद्रीय कुष्ठ रोग, बहुत महत्वपूर्ण है, कुष्ठ रोग है आगरा में। अब देखो हमने सारे जो है देश के और यूपी के सारे अनुसंधान केंद्र हमने देख लिए। अब आते हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास, 2 स्लाइड में इसको भी खत्म कर देते हैं। देखो पूछा जाता है किन किन देशों के बीच में कौन कौन सी आर्मी के सैन्य अभ्यास होते हैं, आपको रटे होने चाहिए। गरुड़ शक्ति जो होता है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच में, ये छोड़ दो। गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच में, भारत इंडोनेशिया। विनवेक्स भारत और वियतनाम, ठीक है ना, विनवेक्स। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में होता है। और सिम्बेक्स की बात करें जो नौसेना का है वो भारत और सिंगापुर, ठीक है। और नसीम अल बहर की बात करें तो भारत और ओमान की राजधानी मस्कट है ना। सब कुछ लिया है मैंने आज की इस वीडियो में, तुम देखते जाओ, एक एक कॉन्सेप्ट पूरे यूट्यूब पर भूचाल मचाने वाली वीडियो लेकर आया हूं। भले ही उबाऊ लगे क्योंकि आजकल के जमाने में लगता है क्वेश्चन करा दो भाई, क्वेश्चन क्या होता है डिटेल पढ़ के जाओ ना। मालाबार नौसेना अभ्यास भारत 4 देशों के बीच में होता है, मालाबार भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। काजिंद अभ्यास किनके बीच में होता है, भारत और कजाकिस्तान। काजिंद, का से कजाकिस्तान, का से है ना इंद, हिंद बना दिया, ठीक है ना। युद्ध अभ्यास की अगर बात करें तो युद्ध अभ्यास होता है केवल युद्ध अभ्यास, भारत अमेरिका। वरुण अभ्यास ये बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों लास्ट के तीनों है ना। वरुण अभ्यास आपका भारत फ्रांस। सूर्य किरण हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, भारत नेपाल। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका, ठीक है। और लास्ट जो है हम सैन्य अभ्यास की बात करेंगे, ये 4-5 और बचे। उदार शक्ति जो है भारत और मलेरिया है ना, मलेशिया, वही मलेशिया की बात करें। अच्छा मलेशिया की राजधानी क्या है, हाँ मलेशिया की राजधानी। और मलेरिया नाम निकला है तो मलेरिया की जो है आपकी खोज किसने करी, रोनाल्ड रास ने करी है कि भाई मच्छर से ही जो प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम परजीवी। तो दोस्तों भाई रोनाल्ड रास याद रखिए। नोमैडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया। अभ्यास मैत्री बहुत महत्वपूर्ण, भारत और थाईलैंड। होपेक्स
आजकल के एग्जाम में पूछा जा रहा है भारत और मिस्र, जिम्बेक्स नौसेना भारत और जापान, और ये दोस्तों जो है आपका डस्टलिक जो है अभ्यास डस्टलिक, ये आपका भारत और उज्बेकिस्तान। क्लियर हो गया। अब आ जाइएगा यहां पर क्या है, अब यहां पर हम कुछ सांस्कृतिक नृत्य, अच्छा 3 और बचे। यहां पर है ट्राइलेट जो है अभ्यास, IMT ट्राइलेट, भारत और मोजाम्बिक तंजानिया 3 देशों के बीच। ट्राई है ना, ट्राई का मतलब 3 होता है, 3। धर्म गार्जियन बहुत बार पूछा गया, यह है भारत और जापान। डेजर्ट साइक्लोन जो है ये भारत और UAE संयुक्त राज्य अमीरात। अब आ जाओ फटाफट देख लेते हैं 7-8। कुचिपुड़ी कहां का है, आंध्र प्रदेश का है। इससे संबंधित अगर कोई पूछ लिया जाए तो आपको एक नाम तो कम से कम, मैंने 2-2 नाम लिए हैं, एक नाम आपको थोड़ा सा ध्यान देना। देखो कुचिपुड़ी आपका शास्त्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश का है। यामिनी कृष्णमूर्ति और राधा रेड्डी इससे संबंधित है। मोहिनीअट्टम आपके दक्षिण भारत का केरल का है, और भारती शिवाजी और तंकमणि शांता राव इससे संबंधित हैं। भले ही एक बार ये भूल जाओ तो कम से कम ये तो याद रखो। याद रखो कथकली कहां से संबंधित है, केरल से है। मृणालिनी साराभाई और गुरु शंकरन इसके प्रमुख हैं। मणिपुरी है सूर्यमुखी देवी और गुरु बिपिन सिंह दोस्तों इसके क्या रहे हैं, प्रमुख हैं। कथक बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखो, दोनों को बहुत महत्वपूर्ण, इसको आप भूल नहीं सकते, नहीं तो कहो इसको नहीं। बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं, कई बार एग्जाम में आया। और अच्छन महाराज किससे संबंधित है, कथक से हैं, और उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान से संबंधित है। ये कथक होता कहां, यूपी का ही है प्रमुख तौर पर, दूसरे नंबर पर आता है राजस्थान। भरतनाट्यम दोस्तों इनको भी याद रखना है कि भरतनाट्यम तमिलनाडु, यामिनी कृष्णमूर्ति और सोनल मानसिंह। ओडिसी में आपको ओडिसी है प्रतिमा देवी और संयुक्ता पाणिग्रही, ये दोस्तों आपको याद रखना है। हरिचरण याद रखना है। शास्त्रीय बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि शास्त्रीय कहां का है, असम का है, और यह हरिचरण शौकिया और प्रदीप चलीहा इसके प्रमुख हैं। अब आ जाओ देश और राजधानी, उनकी मुद्रा एक बार में खत्म कर लेता हूं 3-4 स्लाइड में। आर यू रेडी गाइस, देख लो फटाक से, 1-2 क्वेश्चन फंस जाएगा। भारत की राजधानी नई दिल्ली, रुपया नहीं आएगा पर देख लो। नेपाल काठमांडू है, नेपाली रुपया इसकी है। श्रीलंका कोट्टे है ना, श्रीलंका की बात करें तो जयवर्धनेपुरम है ना, श्रीलंका की बात करें तो जयवर्धनेपुरम है, और श्रीलंका की बात करें तो ये रुपया है। कोट्टे जयवर्धनेपुरम ये यहीं पर आएगा, और ये क्या है, श्रीलंकाई रुपया है, ठीक है ना। ये बात आपको, कोलंबो है पुरानी राजधानी, श्रीलंका की जयवर्धनेपुरम है नई। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और इसकी मुद्रा है टका, ये आने की संभावना है, आसान है, ये भी बहुत आने की संभावना। ये जो है ना 3 जो है आपके 4 आपको याद रखना। भूटान थिम्पू है, इसकी मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण है, नुगुलट्रम। म्यांमार की बात करें नेपिडो है, और क्यात इसकी मुद्रा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है जहां गोला लगा रहे हैं। अफगानिस्तान है ना, और नए पेताब, म्यांमार को नेपिडो या नए पेताब कहते हैं। अफगानिस्तान की बात करें काबुल है, और काबुल की इतना नहीं आएगा लेकिन अफगानी ठीक है। चीन की जो है बीजिंग है, और इसका मुद्रा युआन है, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट आता है मंगोलिया की राजधानी कहां है, उलान बटोर है, इसकी मुद्रा तुगरिक है। जापान की राजधानी टोक्यो है, इसकी मुद्रा एन है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कंबोडिया न्योमपेन्हे है ना, न्योमपेन्हे, और इसकी मुद्रा है रियल है। सिंगापुर ही है, डॉलर है। मलेशिया कुआलालंपुर है, ठीक है ना राजधानी, और डॉलर रिंगित जो है इसकी मुद्रा है। सऊदी अरब बहुत बार एग्जाम में पूछा है, इससे बड़ा आसान है, रियाद इसकी राजधानी है और रियाल इसकी मुद्रा है, सऊदी रियाल है ना। सीरिया दमिश्क और सीरियन पाउंड। दक्षिण अफ्रीका प्रिटोरिया है दोस्तों, है ना, वही जहां पर आप जानते हो महात्मा गांधी संबंधित, और इसकी मुद्रा है रैंड है दोस्तों। सूडान की राजधानी खार्तूम है, और पाउंड, इस पर जो हम जहां गोला मार रहे हैं ना वो उसको जरा ध्यान ज्यादा देना, ठीक है। और यहां पर अगर हम बात करते हैं लास्ट में क्या है, अच्छा हाँ अभी 2-3 स्लाइड है। दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा है, और इसकी मुद्रा है सूडानी पाउंड। सेशेल्स बहुत महत्वपूर्ण है, विक्टोरिया राजधानी है, और इसकी मुद्रा है रुपया। मॉरिशस पोर्ट लुइस काफी बार पूछा गया है, और इसकी मुद्रा है रुपया। तंजानिया डोडोम है ना, डोडोम है, और सीलिंग इसकी मुद्रा है। जिम्बाब्वे दोस्तों हरारे राजधानी है, और इसकी मुद्रा है डॉलर। डेनमार्क कोपेनहेग दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, और इसकी मुद्रा है क्रोन है। फ्रांस की बात करें तो पेरिस इसकी है राजधानी, और यूरो दोस्तों इसकी मुद्रा है। स्पेन की बात करें मैड्रिड राजधानी है, और पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, और दोनों की मुद्राएं दोस्तों यूरो हैं, क्योंकि यूरोपियन कंट्री में है तो यूरो है, क्लियर है। यहां पर लास्ट में बचता है इटली की राजधानी रोम है, कई बार पूछा गया, और यूरो इसकी मुद्रा। यूनाइटेड किंगडम लंदन है, पाउंड स्टर्लिंग इसकी जो है क्या है मुद्रा है। और रूस की राजधानी है मॉस्को, और इसकी करेंसी है रूबल। और जर्मनी की बर्लिन है, और स्विट्जरलैंड की वर्न है।
स्विट्जरलैंड की आपकी है करेंसी फ्रैंक और जर्मनी की करेंसी है यूरो है। बात क्लियर है? अब जरा देखिएगा कुछ और हम जो है दो और देखते हैं। हाँ, 2 स्लाइड और देखेंगे फिर हमारा चैप्टर बदल जाएगा। यूक्रेन की राजधानी कहां पर है दोस्तों? कई बार एग्जाम में, क्योंकि अभी युद्ध चल रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन की राजधानी कीव है और इसकी करेंसी है रिनिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और इसकी मुद्रा है यूरो। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन और इसकी मुद्रा है यूरो। यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, डॉलर है, आप जानते ही हो। कनाडा ओटावा है, कई बार पूछा गया, डॉलर है। और पनामा की पनामा सिटी है, नॉर्मल है और बल्बोआ है इसकी मुद्रा। त्रिनिदाद एंड टोबैको की राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन और इसकी मुद्रा है डॉलर। और लास्ट वन में हमारा बचता है ये केवल 4-5। अर्जेंटीना बहुत महत्वपूर्ण है, ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी है, पीसो इसकी मुद्रा। कोलंबिया बगोटो इसकी राजधानी है और पेसो इसकी करेंसी। पेरू लीमा बहुत महत्वपूर्ण है और न्यूवो पेसो इसकी करेंसी है। ऑस्ट्रेलिया कैनबरा जानते ही हो और न्यूजीलैंड की बेलिंगटन है और दोनों की मुद्रा क्या है? डॉलर। डॉलर है, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? चलिए अगला कॉन्सेप्ट बढ़ते हैं। अब हमारा आ गया है चिकित्सा संबंधी आविष्कार कि कौन से व्यक्ति ने कौन कौन आविष्कार किए हैं। रुधिर परिसंचरण का खोज किसने की है? विलियम हार्वे ने। देखते रहना टकटकी बांध के, मैं कहता हूं ये दोबारा कभी वीडियो नहीं खुलेगी, है ना। रुधिर समूह कार्ल लैंडस्टीनर। विटामिन की खोज किसने करी? फंक ने की। स्टेथोस्कोप की खोज रेने लेनक ने की। सल्फा ड्रग्स की गैर हाई डोमेक ने करी। हृदय प्रत्यारोपण की क्रिश्चियन बनार्ड ने करी। हैजे का टीका जेमे फेरन ने करी। होम्योपैथी दोस्तों हनीमैन ने करी। होम्योपैथी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे एग्जाम में ऑप्शन दिखेगा, भले ही मैं कितना पढ़ा दूं, अब कल को यहां पर एग्जाम में चेचक आज को आ जाए कि चेचक का टीका का खोज किसने की, इंसुलिन का खोज किसने की, मैं केवल पढ़ा दूं, बस आंसर एग्जाम में आपको दिख जाएगा। ये पक्की बात है, क्योंकि कुछ ना कुछ आंखों ने देखा होता है, कितना भी कठिन आ जाए। टीवी के कीटाणु चिकित्सा रॉबर्ट कोच। डीडीटी पाल मुलर। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिन ने खोज करी। पोलियो का टीका किसने खोजा? जॉन्स ई सॉल्क ने। बीसीजी का टीका किसने खोजा? गुइरिन कॉलमेट ने। डीएनए को फेडरिक मिसर ने। इंसुलिन बहुत महत्वपूर्ण है, वेटिंग एंड वेस्ट ने खोजा। और चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने खोजा। क्लियर है? चलिए यहां पर अब कुछ रोग हैं और कुछ प्रभावित अंग हैं कि कौन सा रोग कौन से अंग से प्रभावित होता है ना। यानी जब रोग होता है तो वो कौन सा अंग डैमेज होता है आपके बॉडी का, यानी ह्यूमन बॉडी का। आ जाओ भाई, वीडियो लाइक कर लेना अगर अच्छा लग रहा हो, ध्यान देना इस चीज को। करंट अफेयर की पीडीएफ डलवा दी है हमने, कहां पर? इसकी भी पीडीएफ डलवा देंगे एप्लीकेशन के फ्री नोट्स वाले, डाउनलोड कर लेना अपनी गैलरी में, तुरंत रिवीजन कर लेना। अर्थाइटिस गठिया जो है जोड़ों की सूजन। डिफ्थीरिया दोस्तों गला श्वास नली। एजीमा जो है, एजीमा से क्या, अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या है मैं फिर से समझ लो। जब किसी को गठिया होता है तो उसका कौन सा प्रभावित अंग होता है? तो जोड़ों में सूजन आ जाती है तो कहा जाता है गठिया हो गया। जैसे अगर मैं कह दूं कि भाई डिफ्थीरिया हो गया, तो डिफ्थीरिया में क्या होता है? श्वास नली और गला स्वेलिंग हो जाता है। एक्जिमा जो है वो त्वचा में होता है, जब एक्जिमा होता है तो त्वचा में इश्यूज होते हैं। फ्लूरिसी जो होता है वो छाती में दिक्कत होती है ना। और कैटरैक्ट एवं ग्लाउकोमा जो होता है वो आंखों से संबंधित होता है, चश्मे लोग लगाते हैं। हेपेटाइटिस जो होता है उससे यकृत डैमेज होता है, हेपेटाइटिस वी वायरस से होता है। टेक्रोमा आंखों से संबंधित है, अग्न्याशय वृक्क और आंखें दोस्तों याद रखिएगा। क्लियर है? डायबिटीज जिसे होता है उसका कौन सा शरीर का बॉडी पार्ट डैमेज होता है? अग्न्याशय वृक्क जो है ये क्या हो गया भाई? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। हाँ, डायबिटीज में अग्न्याशय ही और वृक्क और आंखें की बात क्या करें, होता है। आंखों में भी इश्यूज होते हैं, पर डायबिटीज कहते हैं ना आंखें चढ़ी चढ़ी लगने पर। अग्न्याशय जो होता है ना वही दोस्तों लैगरहैंस कोशिका, द्वीप कोशिका है। घेंगा जो है ये थायराइड ग्लैंड होता है, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। पार्किंग्स रोग होता है आपके ब्रेन को डैमेज करता है। रिकेटस दोस्तों हड्डियों को डैमेज करता है। सुजात और श्वेत प्रदर मूत्र मार्ग को डैमेज करता है। और एथलीट फुट जो है ये पैर को डैमेज करता है। ये बात आप तक पहुंच रही कि नहीं? अब देखो, भारत में साक्षरता में 4 पॉइंट केवल याद रखने हैं, केवल, ज्यादा नहीं। भारत की साक्षरता कितनी है? 73% है। पुरुषों में भारत में 80% है साक्षरता, 80.90। महिलाएं भारत की कितनी साक्षर हैं? 64.60।
सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य कौन सा है? केरल है 94% के साथ, और न्यूनतम साक्षर वाला बिहार है 61.80%। देखो कितना आसान वे में चारों चीजें हमने जान ली। तो ये तो साक्षरता हो गया। अब आ जाओ जनसंख्या घनत्व पर आ जाओ, कि कहां सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है और कहां सबसे कम है। एक तरफ क्या है, यहां पर आप जो है इसको मान लीजिए, एक तरफ है शीर्ष जनसंख्या, तो आपको दो याद रखने। जनसंख्या घनत्व तो क्या होता है? बहुत घने बसे। कहां सबसे ज्यादा घने लोग बसे हैं? बिहार में। कहां सबसे कम घने लोग बसे हैं? अरुणाचल प्रदेश में। दो तो हमेशा याद रखना। अब दोनों के आपको संख्या याद रखनी है। बिहार में जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो 1106 है, और यूपी का और याद रखना, क्योंकि पेपर यूपी का दे रहे हो, 829 है। ठीक है ना? तो जनसंख्या घनत्व तो 829 यूपी का है, 1106। तो अब देखो जनसंख्या घनत्व का क्रम, बिहार में, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा है, फिर केरल में है, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर हरियाणा में है। ठीक है, क्रम से आ जाए लगाने को लगा लेना। अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17, इसका एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है ना? और मिजोरम में जनसंख्या घनत्व तो है 52, सिक्किम में आएगा नहीं इतना, नागालैंड में 119 है, मणिपुर में 123 है ना? कोई पागल ही पेपर बना रहा हो तो इसमें रख दे, तो मैंने कहा कि इसको भी पढ़ा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आ जाओ देश की प्रमुख इस्पात खाने और इस्पात जो है आपका उद्योग वगैरह है, उनको जरा देखते हैं। देखो देश में प्रमुख कारखाने जो है, जैसे अगर पूछा जाए कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो जिसको टिस्को कहते हैं, इसकी स्थापना 1907 में हुई। कहां? जमशेदपुर में, झारखंड में। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इसको कहते हैं, ये पश्चिम बंगाल के वर्णपुर में है। विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी 1937 में, ये कहां है? भद्रावती नदी के किनारे, कर्नाटक में, भद्रावती में है। राउरकेला बहुत बार पूछा जाता है, 1956 में, ये है राउरकेला, उड़ीसा में है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। अब आ जाओ यहां पर, केवल आपको भले ही आप ये ना देखो, लेकिन ये जरा देख लेना, दो तीन चीजें। पहली इतनी ही है, ज्यादा नहीं है, एक और स्लाइड होगी। पहली पंचवर्षीय योजना, यहां पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरी 56 से 61। पहली में कृषि सिंचाई विद्युत पर जो है ज्यादा फोकस किया गया, दूसरी में भारी उद्योग पर किया गया, तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 में खाद्यान्न उद्योग, चौथी में 69 से 74 स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, पांचवी 74 से 79 जो है निर्धनता पर। ठीक है ना? पांचवी निर्धनता याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। छठी योजना जो है आपका क्या है? गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। ठीक है, सातवीं योजना आपका ऊर्जा खाद्यान्न, और आठवीं योजना है आपका 92 से 97 मानव संसाधन विकास। और लास्ट में अगर देखो दोस्तों, नौवीं योजना 97 से आप 02 सामाजिक न्याय, 10वीं योजना 2002 से 7 रोजगार ऊर्जा, 11वीं जो है आप 7 से 12 तीव्र विकास, और 12वीं योजना जो है 12 से 17 तीव्र संपोषणीय और आर्थिक सामाजिक समावेशी विकास। अब कुछ प्रोजेक्ट ले रहे हैं, इनको कतई नहीं भूलना है। कौन सा प्रोजेक्ट कितने साल में, कौन से साल में आया? हंगुल प्रोजेक्ट आया था। हंगुल एक है आपकी हिरण की प्रजाति, हंगुल वन्य अभ्यारण्य कहां पर है? अभ्यारण्य कहां पर है बताइए? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख क्षेत्र। बहुत बढ़िया। गिर परियोजना है 1973 में आई थी। बाघ प्रोजेक्ट कब आया? 1973, माफ कीजिएगा, गिर परियोजना 1972 और बाघ प्रोजेक्ट 1973। ऑलिव रिडले कछुआ की एक प्रजाति है, यह परियोजना दोस्तों 1975 में। ऑलिव रिडले ओडिशा में रहते हैं, है ना? घड़ियाल प्रजनन जो है ये 1975 में इस प्रोजेक्ट को लाया गया। मणिपुर थामिन परियोजना कब आई? 1977 में। गैंडा परियोजना 1987 में आई है। हाथी परियोजना जो है 1992, काफी इंपॉर्टेंट है। लाल पांडा परियोजना 1994 में दोस्तों। समुद्री कछुआ परियोजना दोस्तों 1999 में आई है। गिद्ध परियोजना दोस्तों 2006 में आई है। हिम तेंदुआ परियोजना दोस्तों 2009 में आई है। ग्रेट इंडियन वस्टर्ड परियोजना ये अंतिम है, 2014 में आई है। अब आते हैं जैव मंडल रिजर्व। कौन सा जैव मंडल कब आया है और किस राज्य में है? कब आया है भले भूल जाओ, किस राज्य में है नहीं भूलना है। जैव नीलगिरी जो आपने पर्वत श्रृंखला देखी, जैव मंडल रिजर्व है, 2000 में आया। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के मध्य अवस्थित है। नंदा देवी 2004 में और उत्तराखंड में है। नौक्रेक जैव मंडल रिजर्व 2009 में स्थापित हुआ है और मेघालय में है ये। मानस असम में है दोस्तों। सुंदरवन दोस्तों पश्चिम बंगाल में 2001 में आया है। मन्नार की खाड़ी 2001 में तमिलनाडु में दोस्तों। ग्रेट निकोबार 2013,
जैव संरक्षित रिजर्व क्षेत्र बनाया गया अंडमान निकोबार में, और सिंपलीपाल दोस्तों ओडिशा में। इसकी एक स्लाइड और है। डिब्रू कहां है? डिब्रूगढ़ आपने सुना होगा, एक्सप्रेस भी चलती है। असम में है। सैखोवा असम में है। देहांग दोस्तों, देवांग अरुणाचल प्रदेश में है। पंचमढ़ी जैव संरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश में 2009 में रखा गया इसको। अचना कमार अमरकंटक दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। और ग्रेट रन ऑफ कच्छ जो है जैव संरक्षित क्षेत्र है, यह है गुजरात में है। कोल्ड डेजर्ट आपका हिमाचल प्रदेश में है। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलो हाँ ठीक है, समझ आ रहा ना? समझ आ रहा? जय मंडल रिजर्व। हाँ 4 और बचे हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो शेष चलव जो है ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। पन्ना आपको पता है, पन्ना पेंच ये मध्य प्रदेश। अगस्त मलाई बहुत महत्वपूर्ण है दोनों। और कंचनजंगा पता है कि अगस्त मलाई आपका तमिलनाडु में 2000 जो है 16 में, और कंचनजंगा भी हाल ही में 2008-18 में सिक्किम में। अब राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य देखेंगे कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में अवस्थित है। कतई मैंने कहा कि कम से कम कोई बहन भाई है वो अपनी नजर इधर उधर नहीं करेगा। मानस कहां पर है? असम में है, बारपेटा में, पर असम याद रखो। काजीरंगा एक सिंग वाले गैंडे के लिए असम में है। केबुल लामजाओ मणिपुर में है। तैरता हुआ विश्व का एकमात्र ऐसा है जो तैरता हुआ फ्लोटिंग है, कहां पर है? लोकटक झील पर है। गिरी कहां है? गुजरात में है दोस्तों, है ना। मरु कहां है? जैसलमेर राजस्थान में है। कंचनजंगा कहां है? सिक्किम में है। क्लियर है? याद रखिए। भितरकनिका कहां है? ओडिशा में है। भितरकनिका बहुत महत्वपूर्ण है, ओडिशा। दाचीग्राम कहां पर है? श्रीनगर में है, जम्मू एंड कश्मीर में है। दुधवा कहां है? यूपी के लखीमपुर खीरी में है। केवलादेव घाना कहां पर? राजस्थान भरतपुर में है। पिन वैली कहां है? बहुत महत्वपूर्ण, पिन वैली हिमाचल प्रदेश। सांगला वैली हिमाचल प्रदेश। स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश। शांत घाटी साइलेंट वैली केरल में है। फूलों की घाटी फ्लावर्स वैली उत्तराखंड में है। क्या नहीं जानोगे? सब कुछ जान। जिम कार्बेट नैनीताल उत्तराखंड। और कुनो अभ्यारण्य कहां? मध्य प्रदेश। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो वैलीज भी बता दी। आ जाओ हवाई अड्डा। हर तरह की बात होगी गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी आपके भाई धीरज द्विवेदी के साथ। आ जाओ यहां पर। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा कहां है? मुंबई में है। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहां है? कोलकाता में है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहां पर है? दिल्ली में है। चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? चेन्नई में है। महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा कहां पर है? अयोध्या में है। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा कहां है? तिरुवनंतपुरम में है। यह बात आपको ध्यान में रख। श्री गुरु रामदास जी हवाई अड्डा, श्री गुरु रामदास जी हवाई अड्डा कहां पर है? अमृतसर में है। राजीव गांधी हवाई अड्डा कहां पर है? हैदराबाद में है। कोच्चि हवाई अड्डा कहां है दोस्तों? कोच्चि में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली हवाई अड्डा कहां पर है? यह है आपका गुवाहाटी में है। दबोलिम हवाई अड्डा कहां पर है? दबोलिम हवाई अड्डा गोवा में है। कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा कहां पर है? कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा है बेंगलुरु में। सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहां पर है? अहमदाबाद में है। चौधरी चरण हवाई अड्डा बहुत महत्वपूर्ण है, लखनऊ में है, इसको तो भूलना ही मत। तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली में है। और कोयम्बटूर हवाई अड्डा कहां पर है? कोयम्बटूर में है दोस्तों, याद रखिएगा। बाबा साहब अंबेडकर हवाई अड्डा कहां पर है? नागपुर में, महाराष्ट्र में। लाल बहादुर हवाई अड्डा बहुत महत्वपूर्ण है, बनारस में है, याद रखिएगा। सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर में है। और जेवर हवाई अड्डा बहुत महत्वपूर्ण है, आपका नोएडा में है। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आ जाओ क्रांति की बात करेंगे। आप कहोगे कि सर मजा आने वाला है आज तो, अगर आपकी बल्ले बल्ले करा दूंगा, चिंता नहीं करना। क्रांति, हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित, श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित, हरित क्रांति में स्वामीनाथन इंडिया से, हरित क्रांति में विश्व में नॉर्मन बोरलॉग, श्वेत क्रांति में वर्गीज कुरियन आते हैं, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। ठीक है ना? आ जाओ। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, और इंद्रधनुषीय क्रांति समन्वित कृषि क्रांति है दोस्तों। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? चलो एनएच पर आ जाओ। राष्ट्रीय राजमार्ग कहां से कहां तक है? NH 27 3507 सबसे बड़ा, और पोरबंदर से सिलचर तक। NH 48 आप 2807, भले ही ये संख्या भूल जाओ, लेकिन दिल्ली से चेन्नई। NH 52 संगरूरू से अंकोला। NH 30 सितारगंज से इब्राहिमपट्टनम। NH 6 जोरावाट से सीलिंग तक है दोस्तों। और अंतिम 3
NH53 हजीरा से पारादीप, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों महत्वपूर्ण। NH16 कोलकाता से चेन्नई, NH66 पनवेल से कन्याकुमारी और NH19 दिल्ली से कोलकाता। सुन बे भाई, जल्दी कर, पनवेल निकलना है ना, ये वही पनवेल है क्या? चलो भाई आ जाओ। भारत के प्रमुख वानिकी शोध संस्थान, संस्थान देख लेना, वानिकी वन से संबंधित है ना, जो भी आपके वानिकी हैं देखिएगा। कहता है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है? देहरादून। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिड फॉरेस्ट, यह है केवल फॉरेस्ट देहरादून, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च है जोधपुर। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यह है आपके बेंगलुरु में। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोरहाट में है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग कोयंबटूर में है। सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट एंड रिहेबिलिटेशन, यह है प्रयागराज में है। हिमालय फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह है शिमला में है। अगला, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर में है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट छिंदवाड़ा में है। इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी रांची में है। इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यह है बेंगलुरु में है दोस्तों। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यह है भोपाल में है। आ जाओ, अब यहां पर कुछ क्रांतियां हैं जो विश्व में उन क्रांतियों को स्थानांतरित, माफ कीजिएगा, क्रांतियां, कृषि, स्थानांतरित कृषि जिसको आप कहते हो काटो और जलाओ, जिसको आप कहते हो स्थानांतरित कृषि, जिसको आप कहते हो स्लैश एंड बर्न, है ना। तो उनको विदेशों में क्या कहते हैं और फिर उसके बाद उनको देश, अपने देश में क्या कहते हैं। जैसे स्थानांतरित कृषि, झूम जो है ये उत्तरी पूर्वी भारत में कहा जाता है। विदेश, अच्छा इसकी बात करें पहले, विदेश देख, जैसे लदांग स्थानांतरित कृषि जो है ये कहां पर? इंडोनेशिया और मलेशिया में। रे स्थानांतरित कृषि यानी वियतनाम में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? रे। ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को कहते हैं रोका। श्रीलंका में चेन्ना बहुत आता है। मैक्सिको में कोमिल कहते हैं। थाईलैंड में स्थानांतरित कृषि को तमराई कहते हैं। और मेडागास्कर में तावी कहते हैं। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसमें कौन महत्वपूर्ण है? एक महत्वपूर्ण, दो महत्वपूर्ण, तीन महत्वपूर्ण, चार महत्वपूर्ण, ऊपर वाली चारों बहुत महत्वपूर्ण है। अगला, अब भारत में उत्तर पूर्वी जो भारत है, उत्तर पूर्वी जो भारत है, यहां पर क्या कहते हैं? झूम खेती कहते हैं। मध्य प्रदेश में इसी स्थानांतरित, इसमें होता क्या है? वनों को काटा, जलाया और उसमें खेती की, कुछ वर्षों बाद की, फिर छोड़ दिया, फिर आगे गए, जलाया काटा, खेती की, फिर छोड़ दिया, फिर आगे गए, जलाया काटा, छोड़ो, है ना। तो यही है स्थानांतरित। मध्य प्रदेश में बेवरधैया, मध्य प्रदेश में दीपा भी कहते हैं। दक्षिण राज्य में जरा और एरका, दक्षिण पूर्वी में बालरे कहते हैं। आंध्र प्रदेश में पोंडू और बाल्टेरे कहते हैं। केरल के पश्चिमी घाट में, जो आपका केरल का पश्चिमी घाट है यहां पर, तो आप ये, यानी यहां का मतलब है ये वाला, तो कहते हैं कि भाई वहां कुमारी कहते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में कोमान, बरिंगा और पामा। ओडिशा में इसको डावी कहते हैं, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। अब आ जाइएगा भारत के प्रमुख दर्रे। कौन कौन से दर्रे? इतिहास में भी कॉन्सेप्ट लेके रखे हैं मैंने, चिंता मत करना। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल दर्रा है, बनिहाल दर्रा है, बुर्जिल दर्रा है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। लद्दाख में जोजिला दर्रा है, अदिल और काराकोरम दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा है, रोहतांग दर्रा है और बाड़ालाचा दर्रा है। उत्तराखंड में दोस्तों लिपुलेख दर्रा है, माना दर्रा, इसको माना दर्रा है, नीति दर्रा है, इसको केवल देख लेना, एक क्वेश्चन आएगा। सिक्किम में नाथुला और जलेपला दर्रा है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला और यांगयाप और दिफू दर्रा है। मणिपुर में दोस्तों ये तुजू दर्रा है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। माउंट एवरेस्ट की बात करें, अब यहां पर कुछ प्रमुख चोटी देख लेंगे। ये कौन सी चोटी कहां है, इतना याद रखो, वो वाला भूल जाओ तो कोई बात नहीं, है ना। माउंट एवरेस्ट जो इंपॉर्टेंट होगी, माउंट एवरेस्ट की पता ही है 8,848, 8,850 मीटर, 2 मीटर मान लिया जाता है, बढ़ गई है, पर ये एक्यूरेट वाली है। कंचनजंगा जो है भारत और नेपाल के बीच में बहुत बार आता है, इसको सेवालुंगमा भी कहते हैं। लोत्सी जो है ये नेपाल और चीन में है। मकालू नेपाल में है दोस्तों। छोयू पर्वत कहां पर है? नेपाल और चीन में है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। धौलागिरी जो है ये नेपाल में है। मानसालू पर्वत नेपाल में है। नंगा पर्वत जो है ये भारत में है, इसकी आपको याद रखना है कि 8,126। अन्नपूर्णा जो है नेपाल में है और नंदा देवी उत्तराखंड वाला भारत में है, 7,817 मीटर। ठीक है, अब आ जाओ यहां पर विश्व की प्रमुख नगरें। कौन सी नगर किसको जोड़ती है? स्वेज नहर दोस्तों कई बार पूछी गई है कि भूमध्य और लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? स्वेज नहर, ये भूल जाओ, कोई बात नहीं। पनामा नहर किसको जोड़ती है? अटलांटिक सागर और एवं प्रशांत महासागर।
कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। 100% दोस्तों अगर सागर से जोड़ने वाला बनेगा तो यहीं से बन जाएगा। इरी नहर जोड़ती है इरी झील और हडसन से। और सू नहर जो जोड़ती है सुपीरियर झील से ह्यूरन झील। क्लियर है। विश्व के महाद्वीप की बात कर लेंगे। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा ही बता दो यार। सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया है, और सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। अगर आप बात करते हो पूरे विश्व में कितने महाद्वीप हैं, तो 7 है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया है। ये 7 महाद्वीप। एशिया सबसे बड़ा है, फिर अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिण अमेरिका है, फिर अंटार्कटिका है, फिर यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया। 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन से हैं? यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, याद रखिए। 2 सबसे बड़े कौन से हैं? एशिया और अफ्रीका। क्लियर है। सबसे ज्यादा देश किसमें है? अफ्रीका में। काला महाद्वीप कौन सा है? काला महादेश कौन सा है? अफ्रीका है। क्लियर है। चलिए विश्व के प्रमुख द्वीप देख लेते हैं। ग्रीनलैंड कहां है? ग्रीनलैंड दोस्तों आपका है आर्कटिक महासागर में। न्यूगिनी कहां है? न्यूगिनी है पश्चिम महासागर, प्रशांत महासागर में। बोर्नियो बहुत महत्वपूर्ण है, हिंद महासागर में। मेडागास्कर बहुत महत्वपूर्ण है, हिंद महासागर में। बैफिन द्वीप आर्कटिक महासागर में है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सुमात्रा और होन्सू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुमात्रा है हिंद महासागर। देखो इस पर टिक मैंने मार दिया, इस पर मार दिया, इस पर मार दिया। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रीनलैंड तो है ही महत्वपूर्ण। ठीक है, तो ये कहां? होन्सू आपका पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। सुमात्रा हो गया, मेडागास्कर हो गया और बोर्नियो हो गया। क्या ये मेडागास्कर है? मेडागास्कर लिखा है। ठीक है, मेडागास्कर है। ये आपका कहां पर है? हिंद महासागर में अवस्थित है। अगला आ जाओ, बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ वीडियो खत्म होने वाली, केवल मुझे गिनती के 10 मिनट आप देंगे, 10 मिनट से ज्यादा नहीं देंगे। ठीक है, गिनती के 10 मिनट देंगे। विश्व की बहुत महत्वपूर्ण रेडक्लिफ रेखा कहां पर है? भारत और पाकिस्तान में है। मैकमोहन कहां है? भारत और चीन में है। डूरंड रेखा कहां है? भारत और अफगानिस्तान के मध्य है। 38वीं समांतर कहां पर है? तो ये आपका उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य है। 49वीं समांतर जो है अमेरिका और कनाडा के मध्य है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। मैगिनाट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। घास के मैदान देख लो, घास के मैदान को कहां कहां क्या कहते हैं? पंपास घास के मैदान को अर्जेंटीना में घास के मैदान को पंपास कहते हैं। अमेरिका में घास के मैदान को प्रेरी कहते हैं। उत्तरी अमेरिका है ना, उत्तरी प्रेरी। दक्षिणी में कहते हैं बेल्ट कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं। न्यूजीलैंड में घास के मैदान को केंटवरी कहते हैं। और हंगरी में और यूक्रेन में इसको स्ट्रेपी कहा जाता है। याद रखिएगा। क्लियर है। अब जरा आ जाइए ग्रहों से संबंधित 2 स्लाइड में देख लीजिए, मजा आ जाएगा दोस्तों। पूरा सौरमंडल खत्म। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध, सूर्य के सबसे दूर ग्रह वरुण, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है शुक्र, यहीं पर गोला लगा रहा हूं। और सूर्य के सबसे निकट ग्रह, देखिए सूर्य के सबसे निकट ग्रह है बुध, दोनों में फर्क है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र, सबसे अधिक उपग्रह वाला शनि। अब कोई कहेगा नहीं सर बृहस्पति, अरे भाई पढ़ा रहा हूं ध्यान दो। सबसे अधिक ठंडा ग्रह वरुण, बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक गर्म ग्रह प्रेजेंस ऑफ CO2 की वजह से शुक्र गर्म रहता है। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला मंगल, इसके फोबोस और डीमोस दोनों है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड, सबसे छोटा उपग्रह डीमोस, इसका मंगल का है। ये बड़ा जो उपग्रह है ये गैनीमीड बृहस्पति का है। नीला ग्रह प्रेजेंस ऑफ वाटर पृथ्वी, भोर का तारा सांझ का तारा पृथ्वी की बहन शुक्र। वर्णन हरा ग्रह, यानी हरा ग्रह जो होता है वो है आपका वरुण है, जिसमें शायद आपकी CH4 पाई जाती है, प्रेजेंस ऑफ मार्स गैस। दोस्तों विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह बृहस्पति। बड़ा अच्छा प्रश्न है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बोलो क्लियर हो गई? यहां तक बात क्लियर हुई? अगर बात क्लियर हुई तो मुझे बता दो। देखो भाई आ गए अपन यहां पर आ गए हैं। सारी चीजें होंगी, हर चीज होगी, हर हमारी हर तुम्हारी चीज होगी, पर क्या है ना, इस वीडियो को छोड़ना बहुत बड़ी गलती होगी। क्लियर है भाई? वीडियो को आप देख लेते हो लेकिन अरे ठीक है यार दुनिया चल रही है, सब्सक्राइब करें। अरे भाई हम मिले या ना मिले पता ही नहीं है ना, आने वाली वीडियो में आप हमें कभी ढूंढ पाए या नहीं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नौकरी लग जाए अनसब्सक्राइब मार देना, क्या दिक्कत है। बंगाल गजट जेम्स हिक्की ने जो है इसको संपादित किया था। बंगाल गजट है जेम्स हिक्की, और केवल जो है बंगाल गजट गंगाधर भट्टाचार्य। दिग्दर्शन जो है मार्शमैन ने। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। मिरातुल अखबार जो है किसने संपादित किया? राजा राम मोहन राय। उद्दंड मार्तंड जुगल किशोर शर्मा कलकत्ता से किया दोस्तों, याद रखिएगा। सोम प्रकाश दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष ने जो है इसको संपादित किया। केसरी व मराठा बाल गंगाधर तिलक ने जो है इसको संपादित किया।
लीडर जो है मदन मोहन मालवीय ने संपादित किया। वंदे मातरम जो है अरविंद घोष ने। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। न्यू इंडिया बहुत महत्वपूर्ण है एनी बेसेंट। मोतीलाल नेहरू इंडिपेंडेंस बहुत महत्वपूर्ण है मोतीलाल नेहरू। और मोहम्मद अली जिन्ना ने कामरेड बहुत महत्वपूर्ण है। यंग इंडिया बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि न्यू इंडिया में बच्चा कंफ्यूज होता है, वो महात्मा गांधी मार देता है, और यंग इंडिया में कंफ्यूज होता है, वो भी महात्मा गांधी। हरिजन महात्मा गांधी आप जानते हो। क्लियर है? तो याद रखिए। ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास। वुड डिस्पैच नीति किसके संस्थापक कौन है? चार्ल्स वुड के। हंटर कमीशन के संस्थापक कौन है? डब्ल्यू हंटर। विश्वविद्यालय आयोग थॉमस रैले। सैडलर आयोग माइकल सैडलर। हार्टोंग समिति की सरकार द्वारा। वर्धा योजना महात्मा गांधी ने, जिसको तालीम योजना भी कहा गया। सार्जेंट योजना सर जॉन सार्जेंट ने स्थापना की। क्लियर है? नेक्स्ट। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से चली थी उत्तर प्रदेश में, जिसको क्रांति नगर कहा जाता है मेरठ को। कमल और चपाती इसका क्या था? प्रतीक था। चर्बी वाले कारतूसों का वर्णन आपने सुना होगा। सबसे पहले 1857 की क्रांति में मंगल पांडे ने बलिदान दिया था। आइए जानते हैं दोस्तों 1857 की क्रांति में केंद्रों से कौन कौन नेतृत्व कर रहा था। देखो, दिल्ली से कोई नेतृत्व कर रहा था बख्त खां। कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे। लखनऊ से कोई कर रहा था बेगम हजरत महल। झांसी से नेतृत्व कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद से लियाकत अली साहब कर रहे थे। जगदीशपुर से कुंवर साहब सिंह कर रहे थे। बरेली से खान बहादुर खान साहब कर रहे थे। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला साहब कर रहे थे। और फतेहपुर से जो है अजीमुल्ला साहब नेतृत्व कर रहे थे। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये जगदीशपुर कुंवर सिंह आपको याद रखना है, बिहार वाला। अगर मैं बात करता हूं बौद्ध संगति, कौन से शासनकाल में बौद्ध संगति हुई, किसकी अध्यक्षता में हुई? आइए, प्रथम बौद्ध संगति जो होती है वो राजगृह में होती है। अध्यक्ष महाकश्यप रहते हैं और अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरी बौद्ध संगति 383 में वैशाली में होती है। सवाकामी अध्यक्ष हैं और कालाशोक शासक है। 250 में पाटिलपुत्र में होती है। मोगलीपुत्र तिस्स जो है इसके अध्यक्ष है और अशोक शासक है। कुंडलवन कश्मीर में दोस्तों होती है। और बसुमित्र जो है ये चौथी वाली होती है। चौथी बौद्ध संगति में कनिष्क है। नोट में आपको मैं बताता हूं, चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गया, हीनयान और महायान। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, हीनयान और महायान में विभक्त हो गया था। आ जाओ, प्रमुख नदियां देखेंगे और उनके पुराने नाम देखेंगे। देखो, प्राचीन नदी को कुमु कहते थे, अब उसको कुर्रम जाना जाता है। कुंभा नदी को काबुल नदी के नाम से जानते हैं, ये ऋग्वैदिक कालीन। वितस्ता नदी जो आज हम झेलम नदी कहते हैं, उसको प्राचीन में वितस्ता कहते थे। आज जो चिनाब नदी है उसका पुराना नाम अस्किनी है। आज जो रावी नदी है उसका पुराना नाम है परुष्णी है। आज जो सतलज नदी है हमारी, उसको हम पहले सतुद्री के नाम से जानते थे। आज व्यास है विपाशा नदी के नाम से। घग्गर को हम पहले दृष्टधती नदी के नाम से। गोमती नदी की बात करते हैं जो यूपी का लखनऊ बसा हुआ है, गोमल के नाम से जानते थे। स्वात नदी को सुबास्तु के नाम से जानते थे। आ जाओ, अपन यहां पर आ गए हैं। अब यहां पर जब हम आ गए हैं तो ध्यान दें, हड़प्पा की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को देखो। हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने 1921 में। रावी नदी है, आपको याद रखना है। रावी नदी है क्या? बिल्कुल है। मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला है, रखालदास बनर्जी ने सिंधु नदी पर की 22 में। चहुंदड़ो दोस्तों मजूमदार ने की 1931 में, सिंध पाकिस्तान में है। कोटदीजी HF खान ने करी, ये भी पाकिस्तान में है। कालीबंगा, ये दोस्तों आपको याद रखना है, ये अब महत्वपूर्ण है। और अमलानंद घोष ने करी, ये कहां पर है? कालीबंगा राजस्थान में है, घग्गर नदी पर है। इसको याद रखना, घग्गर नदी पर है, राजस्थान में है। और कालीबंगा जिस पर मैं लगा रहा हूं, है ना, ये 3 आपको याद रखने हैं बस, ठीक है। रंगपुर जो है, यानी इनकी नदियां बहुत महत्वपूर्ण है, नदियां बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। चलो, रंगपुर दोस्तों ये कहां? गुजरात में है, मादर नदी पर है। रोपड़ दोस्तों आपका सतलज नदी पर है, पंजाब में है। लोथल दोस्तों HR राव, रोपड़ को यज्ञदत्त शर्मा ने स्थापित किया था, खोजा था। और ये भोगवा नदी पर है। लोथल बहुत महत्वपूर्ण, भोगवा नदी पर है, ये गुजरात में है। बनावली दोस्तों आपका रंगोई नदी पर है, हिसार हरियाणा में है। और सुरकोट का बहुत महत्वपूर्ण JP जोशी ने, और सरस्वती कक्ष में है, ये सरस्वती नदी पर है, ये है गुजरात राज्य में है। क्लियर है? याद रखिएगा।
प्रमुख लेखक और कृतियां, मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी, ह्वेनसांग ने सियूकी लिखी, फोक्योकी फायान ने लिखी और अलबरूनी किताब उल हिंद लिख कर गया। सबसे महान शासक अलबरूनी मुझे लगता है, क्योंकि अलबरूनी को सौर मंडल, ज्योतिष शास्त्र, अर्थशास्त्र सारा का सारा ज्ञान था। यह बात आपको पता नहीं है तो जान लीजिए। दर्शन और प्रवर्तक को देख लीजिएगा। सांख्य के कपिल हैं, वैश्विक के कणाद हैं, पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं, योग दर्शन के जनक है पतंजलि और न्याय के हैं गौतम, उत्तर मीमांसा के हैं बदरायण। एक बार फिर से देख लो फटाक से। सांख्य कपिल, वैश्विक कणाद, पूर्व मीमांसा जैमिनी, योग पतंजलि, न्याय गौतम, पूर्व उत्तर मीमांसा आपका है बदरायण है ना। रटाने की भी जिम्मेदारी हमारी है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है भैया, बिल्कुल नहीं है। अगला आ जाओ। संगति, दो संगति हुई है जैन धर्म में, पहली और दूसरी। पहली संगति पाटिलपुत्र, दूसरी संगति बल्लवी में। पहली संगति के अध्यक्ष स्थूलभद्र, दूसरी के रहे हैं देवर्धि क्षमा श्रवण। ठीक है ना, याद रखिएगा, याद हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बताओ, आ जाओ। प्रमुख विदेशी यात्री, मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया। डाइमेकस जो है बिंदुसार के शासनकाल में, बहुत महत्वपूर्ण है, सारे याद कर लीजिएगा। ह्वेनसांग चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। वैनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। इत्सिंग जो है विक्रमादित्य प्रथम के शासनकाल में आया। मार्को पोलो कुलशेखर पांड्या या पांड्यन के वंश में आया, पांड्य वंश के में आया। कहां पर दोस्तों? कुलशेखर पांड्यन, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इनको हमने देख लिया। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई भारत में? 1498 में स्थापित हुई। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में स्थापित हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में स्थापित हुई। अब लास्ट में हम बिल्कुल देखेंगे, अब हमारा कुछ भी नहीं बचा है। अब हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक 6 स्लाइड देखेंगे। एक स्लाइड में 2-2 हमने महीने ले लिए हैं। जिस पर गोला मारे वो थोड़ा देख लेना, मैंने सारे ले लिए हैं। सारे का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 7 लिए हर महीने में। अगर आप जनवरी की बात करते हो तो जनवरी में विश्व हिंदी दिवस महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय युवा दिवस महत्वपूर्ण है, यानी 10 जनवरी को हम मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को, ये जो डेट लिखी है ये जनवरी पढ़ना, इसके बाद 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 24 जनवरी को बालिका दिवस, 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस और पर्यटन दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र या अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस और 30 जनवरी को हम शहीद दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस, बहुत महत्वपूर्ण। 4 फरवरी को कैंसर दिवस, बहुत महत्वपूर्ण है। 11 फरवरी को समर्पण दिवस, 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, एनजीओ दिवस 28 फरवरी को, और 28 बहुत महत्वपूर्ण है, सीवी रमन के हम उसमें खोज में हम विज्ञान दिवस मनाते हैं। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव, बहुत महत्वपूर्ण है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, इंपॉर्टेंट है। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय दिवस, बहुत महत्वपूर्ण। 15 को विश्व उपभोक्ता दिवस, बहुत महत्वपूर्ण। 21 को वानिकी दिवस, बहुत महत्वपूर्ण, और कविता दिवस भी है, नहीं महत्वपूर्ण है। 22 को बहुत महत्वपूर्ण है, जल दिवस 22 मार्च को, और 24 को हम विश्व टीबी दिवस, क्षय रोग दिवस। 6 अप्रैल को शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस, और 7 अगस्त को हम मनाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, विश्व स्वास्थ्य दिवस। 14 अप्रैल की बात कर रहा हूं, 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती और समानता दिवस। 21 को हम भारतीय सिविल सेवा दिवस, बहुत महत्वपूर्ण है, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस। ये 22 वाला बहुत महत्वपूर्ण है। 1 को बहुत महत्वपूर्ण है, इसका अंतिम और इसका ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका ये और इसका ये देखिए, हाँ, एक और जैव विविधता। 1 को हमारा मजदूर दिवस, इसको हम प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस, 17 मई को दूरसंचार दिवस, ये जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी डे है। 22 मई को, 25 मई को हम विश्व फुटबॉल दिवस, और 21 मई को हम तंबाकू एंटी टोबैको डे मनाते हैं, 21 मई को, याद रखिएगा, क्लियर है। 5 जून पर्यावरण दिवस, बहुत महत्वपूर्ण। 7 जून खाद्य सुरक्षा दिवस, महत्वपूर्ण है। 8 महासागर दिवस, इतना नहीं है। 14 रक्तदाता दिवस, महत्वपूर्ण है। 21 जून को अंतरराष्ट्रीय, बहुत महत्वपूर्ण, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। 25 को संविधान हत्या दिवस। 27 जून को मनाते हैं मधुमेह दिवस, और 29 जून को हम सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। लो भाई, जुलाई अगस्त हो गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस, 11 को जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस, 18 जुलाई अंतरराष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस,
20 जुलाई विश्व शतरंज दिवस, 28 जुलाई विश्व प्राकृतिक दिवस और 29 जुलाई बहुत महत्वपूर्ण है वाघ दिवस, टाइगर डे। 7 जो है आपका अगस्त को भाला फेंक दिवस, 10 अगस्त को युवा दिवस, अंतरराष्ट्रीय युवा है, राष्ट्रीय युवा 12 जनवरी, विभाजन विभीषिका दिवस जो है 14 अगस्त को, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यानचंद वाला याद रखिए। आगे सितंबर अक्टूबर में 5 बहुत महत्वपूर्ण, 5 सितंबर शिक्षक दिवस किसकी भाई, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उपलक्ष्य में मनाते हैं। 8 सितंबर साक्षरता दिवस, 11 सितंबर महाकवि दिवस, 14 राष्ट्रीय बहुत महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, 15 सितंबर को लोकतंत्र दिवस, 16 सितंबर को ओजोन दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, सामाजिक न्याय दिवस बहुत महत्वपूर्ण, 17 सितंबर को और आपका 21 सितंबर को शांति दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, शांति दिवस। अक्टूबर में आ जाओ, 2 अक्टूबर गांधी जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, लाल बहादुर शास्त्री जयंती, 5 अक्टूबर राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस इंपॉर्टेंट है, नीलगिरी तहर दिवस 7 जो है अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 10 को जो है 10 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस और मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 13 अक्टूबर को प्राकृतिक आपदा दिवस, 15 अक्टूबर को छात्र दिवस, 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस, 20 अक्टूबर को सांख्यिकी दिवस, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र बहुत महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। 30 को अंतरराष्ट्रीय वायु, 30 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय वायु, ये लास्ट स्लाइड है दोस्तों, ये बिल्कुल लास्ट स्लाइड है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व डे 10 मई को विज्ञान, माफ कीजिएगा 10 नवंबर को विज्ञान दिवस, विश्व विज्ञान दिवस है ना, ये विश्व है और वो है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा 11 नवंबर, 12 नवंबर पक्षी दिवस, 14 नवंबर बाल दिवस डायबिटीज दिवस, 15 गौरव दिवस, माफ कीजिएगा अच्छा हाँ एक प्रश्न आ गया, गौरैया दिवस कब मनाते हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ। 17 को राष्ट्रीय पत्रकारिता, 19 नवंबर विश्व नागरिक दिवस, शहादत दिवस 24 नवंबर, 26 नवंबर विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस बहुत महत्वपूर्ण है ये, और राष्ट्रीय विधि दिवस भी इसी को मनाते हैं, दुग्ध दिवस, संविधान दिवस भी मनाते हैं, संविधान दिवस भी 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हुआ था। विश्व एड्स दिवस बहुत महत्वपूर्ण है 1 दिसंबर को, 3 दिसंबर विकलांग दिवस, 4 दिसंबर नौसेना दिवस, 9 दिसंबर भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस बहुत महत्वपूर्ण है 10 दिसंबर को, 11 दिसंबर को पर्वत दिवस नहीं है इतना महत्वपूर्ण, यूनिवर्सल कवरेज डे 12 को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस महत्वपूर्ण है 14 दिसंबर, 18 अल्पसंख्यक अधिकार बहुत महत्वपूर्ण 18 दिसंबर को, 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस, 23 दिसंबर किसान दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, 24 राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बहुत महत्वपूर्ण है और 25 सुशासन दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अटल बिहारी जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस मनाते हैं। दोस्तों ये वीडियो रही है आपकी 50 से 52 मिनट की, बताइए वीडियो कैसी रही है। मैंने 100 पेज का पूरा मैटर पढ़ाया है, कम से कम 1000 तो मैंने कॉन्सेप्ट लिखे हैं, लगभग 2000 से 3000 कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए हैं इस 50 मिनट के अंदर। ये वीडियो कैसी लगी, इस पूरी वीडियो को आपको डाउनलोड कर लेना है, कहां से, एप्लीकेशन गुरुजी वर्ड डाउनलोड करके। भैया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, कुछ तो मैं भी आपसे, कम से कम कुछ तो मैं भी आपसे चाहता हूं। गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके बता देना कि हम वीडियो कहां से देख रहे हैं, किस जिले से देख रहे हैं। गाइस थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। क्या करना है, डाउनलोड कर लो फटाक से, जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी एप्लीकेशन। ऐसा लोगो है, देख लो फटाक से, लोगो कैसा है, ऐसा है प्ले स्टोर से जाके। गाइस थैंक यू, जय हिंद।